हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक। लाइक स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश करवाना, पॉप करवाना, उनको डिस्प्ले करवाना विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उनको डिफाइन कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमने क्लास ले रखी है स्टैक। इसके अंदर हम डिक्लेयर कर देते हैं एक एरे इंट स्टैक। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट टॉप, एंड एक और वेरिएबल लेते हैं इंट मैक्स, जिसको हम दे देते हैं जिसका साइज ए। अब अगर इसके आगे मैं फाइनल कीवर्ड यूज कर दूं तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू मेरे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी। इट मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी हमारे पास। अब आ जाते हैं इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैक, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी मेमोरी को, स्टैक को मेमोरी एलोकेट करते हैं। स्टैक इक्वल्स टू न्यू इंट, इसका साइज हम दे देते हैं मैक्स के इक्वल। इट मीन स्टैक का साइज अब मेरे पास कितना हो गया, 8। उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आ सकते हैं, 0 इंडेक्स से 7th इंडेक्स तक उसके अंदर एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टॉप को इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड पुश, एंड वैल्यू पास कर देते हैं इसके अंदर इंट डेटा। अब इस मेथड को, इस क्लास को, स्टैक क्लास को नहीं पता इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या देनी है, उसकी डेफिनेशन नहीं पता, सिर्फ उसको ये मेथड चाहिए अपनी क्लास के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता तो उसने क्या किया, सिर्फ इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के लिए लास्ट में सेमीकोलन यूज कर दिया। अब जब किसी मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या हो रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, दिस मेथड रिक्वायर्स ए बॉडी इंस्टेड ऑफ ए सेमीकोलन। या तो आप इस मेथड की बॉडी डिफाइन करो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, या फिर वो कहता है चेंज स्टैक पुश टू अबस्ट्रैक्ट, या फिर उसको अबस्ट्रैक्ट यूज करो उस मेथड को। अब लेकिन इस क्लास को पता ही नहीं है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या देनी है, बट स्टैक क्लास को ये पता है कि उसे ये मेथड चाहिए अपनी क्लास के अंदर। तो उसने क्या किया, सिर्फ इसको डिक्लेयर कर दिया। तो अब यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है कि या तो उसकी बॉडी डिफाइन करो या फिर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करो। तो यहाँ पर वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर देता है। अब फिर भी मैसेज एरर आ रहा है। अब क्या एरर आएगा इसमें, द एब्स्ट्रैक्ट मेथड पुश इन टाइप स्टैक कैन ओनली बी डिफाइंड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को किसमें यूज कर सकते हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि आपको उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। अब क्लियर इतना। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। Abstract class can have both abstract method and non-abstract method, but abstract method can only be used in abstract class. Abstract method को सिर्फ abstract class के ही अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम और मेथड लेते हैं, पब्लिक abstract void pop, जिसके अंदर हमें वैल्यू पास करने की नीड नहीं है, एंड नेक्स्ट मेथड लेते हैं पब्लिक abstract boolean टाइप का is empty। नेक्स्ट इसके अंदर मेथड लेते हैं पब्लिक abstract boolean is full। ये चार मेथड हमने क्या लिया, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिए। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं। तो एक और मेथड इसमें हमने लिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, दैट इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये मेरे पास। जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम दे देते हैं कि इसके अंदर हमें एलिमेंट्स को शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है एलिमेंट स्टैक के अंदर। तो वैल्यूज ऑफ स्टैक आर, यहाँ पर अब हमने क्या किया, फॉर ईच लूप का यूज किया। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल लिया एस, जिसका डेटा टाइप किसके इक्वल होगा, जो एरे है हमारे पास उसका जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप हमें इसका लेना होगा, कोलन एंड एरे नेम। एरे नेम क्या है मेरे पास, स्टैक, एंड इसमें मैसेज प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया एलिमेंट को, एस को हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब ये जो मेथड इस क्लास ने डिक्लेयर किए हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं देनी होगी। सपोज एक न्यू क्लास आती है मेरे पास, स्टैक डेमो।
स्टैक डेमो जो क्या कर रही है, इस क्लास को एक्सटेंड कर रही है। स्टैक इस क्लास को एक्सटेंड करें। अब स्टैक डेमो को क्या है, उन मेथड्स की नीड है, पुश, पॉप, इज एम्प्टी, इज फुल, इन मेथड्स की नीड है। तो अब इस स्टैक डेमो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करने की, इम्प्लीमेंटेशन करने की। तो अब यहाँ पर मैसेज क्या आ रहे हैं हमारे पास, द टाइप स्टैक डेमो मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैक पुश when some class extends the property abstracts any abstract class। जब कोई भी क्लास किसी abstract क्लास को extend करती है, then it is the responsibility of that class to implement all the abstract method of abstract class। तो abstract क्लास के अंदर जितने भी abstract मेथड है उनको implement करने की इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनको implement करते हैं, public void push int data। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जो पुश मेथड है, हैज द पुश मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास हैज द सेम नेम ऑफ पेरेंट क्लास। जो हमारे पास स्टैक क्लास है पेरेंट क्लास है, स्टैक डेमो क्या है, चाइल्ड क्लास। अब ये जो पुश मेथड है इसका नेम क्या है, पेरेंट क्लास के मेथड के नेम के इक्वल, पैरामीटर भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरराइड। स्टैक डेमो क्लास मेथड पुश ओवरराइड द मेथड ऑफ स्टैक क्लास। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, मेथड ओवरराइडिंग। जहां पर हमारे पास मेथड नेम सेम हो, चाइल्ड क्लास का जो मेथड है दैट हैज द सेम नेम ऑफ पेरेंट क्लास मेथड, रिटर्न टाइप भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे डिफाइन ना करके एक शॉर्टकट होता है हमारे पास, प्रेस ऑल्ट शिफ्ट एस। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ओवरराइड करना है या इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसकी। अब डिस्प्ले मेथड की तो हमने इम्प्लीमेंटेशन वहां पर दे दी, हमें किस किस की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, इज एम्प्टी, इज फुल, पुश एंड पॉप, ये सब सेलेक्ट हो रही है, प्रेस ओके। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इज फुल के लिए। यहाँ पर अब हम कंडीशन चेक करेंगे, आइदर स्टैक इज फुल। तो उसके लिए कंडीशन क्या देते हैं, इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन। अगर मेरे पास टॉप की वैल्यू ये हो जाए मैक्स माइनस वन, मैक्स इज इन कैपिटल लेटर, मैक्स माइनस वन, कैसे, देखिए यहाँ पर ये मेरे पास स्टैक है, स्टैक का साइज कितना है हमारे पास, 8 के इक्वल। तो इसमें एलिमेंट 0 to 7 आएंगे, स्टैक इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड कहाँ तक, 7 तक। अगर टॉप मेरे पास यहाँ पर कितना है, 7 के इक्वल, इस टॉप की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाए, मैक्स माइनस वन। मैक्स कितना है, 8 माइनस वन, 7। इट मीन्स क्या है, मेरे पास स्टैक फुल है, स्टैक मेरे पास क्या है यहाँ पर, फुल है। इसका मतलब तो यही कंडीशन हमने इसमें लगाई है, इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। एल्स में हम क्या दे देते हैं, एल्स हम दे देंगे रिटर्न फॉल्स। एल्स रिटर्न फॉल्स हमने कर दिया। द मेथड इज फुल ऑफ स्टैक डेमो मस्ट ओवरराइड। तो यहाँ पर इसको हम पहले सेव कर देते हैं इस क्लास को। अब ये एरर रिमूव हो जाएगा हमारे पास। ये हो गई इस फुल के लिए हमने कंडीशन दे दी। ऐसे ही हम इस एम्प्टी के लिए चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, इफ टॉप इक्वल्स टू माइनस वन। अगर टॉप की वैल्यू मेरे पास माइनस वन है, माइनस वन मीन्स स्टैक इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, माइनस वन इट मीन्स इससे पहले की वैल्यू। अगर स्टैक की वैल्यू मेरे पास, टॉप की वैल्यू माइनस वन है, इट मीन्स उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू। एल्स में हम क्या दे देंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये दो कंडीशन हो गई हमारे पास, एम्प्टी चेक करने के लिए और फुल चेक करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें हमें एलिमेंट को पुश करना है, वैल्यू को। तो सबसे पहले हम जब भी एलिमेंट इंसर्ट करना होता है हम क्या चेक करेंगे, कि स्टैक फुल है तो हम उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर स्टैक फुल नहीं है तो हम एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यही कंडीशन चेक करेंगे, इफ इज फुल। अगर स्टैक फुल है तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस आउट स्टैक इज फुल। स्टैक मेरे पास फुल है, कांट इंसर्ट एलिमेंट। एल्स में हम क्या करेंगे,
स्टैक के टॉप पर, स्टैक के टॉप को इंक्रीमेंट किया हमने, देन उस पर हम क्या करेंगे, अपने डेटा को इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने टॉप को प्री इंक्रीमेंट क्यों किया, टॉप की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -1। -1 पर हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैक में हम कहाँ से इंसर्ट करवाना शुरू करते हैं, 0 इंडेक्स से। -1 पर हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, तो -1 से पहले उसको इंक्रीमेंट किया, टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, -1 से 0। एंड देन हमने क्या किया, डेटा को इंसर्ट किया। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑपरेटर का यूज करती हूँ, इट मीन हम पहले क्या करें, -1 है स्टैक की वैल्यू, टॉप की वैल्यू, तो -1 पर हमने क्या किया, डेटा को इंसर्ट। अब -1 पर डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता है हमारा, तो हमें क्या करना होगा, इसको प्री इंक्रीमेंट करना होगा। अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, एरर मैसेज शो हो जाएगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट में टॉप को पहले, -1 है टॉप की वैल्यू, -1 पर क्या किया, डेटा को इंसर्ट किया, उसके बाद टॉप को इंक्रीमेंट किया। -1 पर इंक्रीमेंट, -1 पर हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो एरर मैसेज शो हो जाएगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इसलिए पहले प्री इंक्रीमेंट करना है, देन टॉप पर हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। मैसेज प्रिंट कर देंगे इसके पास, वैल्यू पोस्ट इनटू स्टैक, वैल्यू पोस्ट इनटू स्टैक, ताकि हमें पता चल जाए हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। ये था पुश के लिए। नेक्स्ट अब इसमें हम क्या करते हैं, पॉप के लिए चेक करते हैं। एलिमेंट पॉप करना है हमें, रिमूव करना है वहां से। तो इसके लिए जब एलिमेंट को पॉप करना है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर एम्प्टी है मेरे पास स्टैक, तब हम वहां से एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। तो हमने क्या कंडीशन चेक की, इफ इज एम्प्टी, तो हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस आउट स्टैक इज एम्प्टी, यू कैन पॉप एनी एलिमेंट। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स एल्स में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर, इंट डेटा, उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टैक के टॉप की जो वैल्यू है, स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू है उसको किसमें असाइन कर देते हैं, डेटा में। स्टैक के टॉप की वैल्यू को हमने किसमें साइन कर दिया, डेटा में। एंड देन क्या किया, स्टैक के टॉप को हमने 0 पुट कर दिया स्टैक के टॉप पर, एंड देन उसको डिक्रीज कर दिया टॉप की वैल्यू को। अब इसमें क्या हुआ हमारे पास, देखिए स्टैक के टॉप पर मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 18। स्टैक के टॉप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, स्टैक के टॉप पर हमारे पास वैल्यू है 18 के इक्वल। तब हमने क्या किया, ये वैल्यू 18 को किस में असाइन कर दिया, डेटा के अंदर असाइन कर दिया, डेटा की वैल्यू 18 हो गई। एंड देन क्या किया हमने, स्टैक के टॉप पर, स्टैक के टॉप पर क्या किया, यहाँ पर 0 इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर अब क्या कर दिया, डेटा को 18 असाइन कर दिया और यहाँ पर 0 इंसर्ट कर दिया। एंड देन टॉप अब हमारे पास कितना हो गया, 7 था टॉप की वैल्यू, टॉप की वैल्यू 7 थी। अब टॉप की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 6 के इक्वल आ जाए। ठीक है, 0 इंसर्ट कर दिया, इट मीन्स वहां पर अब कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास। दिस इज, तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई है। डेटा एक वेरिएबल ले लिया, तो स्टैक के टॉप की जो वैल्यू है डेटा में साइन कर दी, टॉप पर, स्टैक के टॉप पर 0 इंसर्ट कर दिया और टॉप की वैल्यू को हमने डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस आउट, सिस आउट वैल्यू पॉप प्लस डेटा को हमने शो कर दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैसेज प्रिंट ना करके रिटर्न करवा दें हम डेटा को, रिटर्न डेटा कर दिया यहाँ पर। अब रिटर्न करवा रहे हैं तो हमें क्या यूज करना होगा, इंट यूज करना होगा यहाँ पर हम इंट दे दिया हमने, प्लस अब यहाँ पर इंट दिया है तो हमें स्टैक क्लास के अंदर जो मेथड है पॉप, वहां पर भी इंट स्पेसिफाई करना होगा, चेंज रिटर्न टाइप ऑफ ओवर रिडन पॉप। तो हमें यहाँ पर भी क्या देना होगा, इंट देना होगा, दे दिया हमने। ये हो गया हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिए हैं उन सबकी हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी, पुश पॉप इज फुल इज एम्प्टी की। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और मेथड लेते हैं,
पब्लिक वॉइड मेन्यू, जिसके अंदर हम यूजर से चॉइस एंटर करवाएंगे कि उसको पुश करवाना है, पॉप करवाना है, डिस्प्ले करना है, एलिमेंट को क्या करना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं इंट चॉइस, स्कैनर क्लास, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे, यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा हमारे पास। ऊपर यूटिल पैकेज इंक्लूड हो गया। स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम लूप चलाते हैं, डू वाइल लूप। यहाँ हम करते हैं सबसे पहले सिस आउट, नंबर 1 पर पुश किया हमने, सिस आउट। नंबर 2 पर पॉप, नंबर 3 पर हमने दिया डिस्प्ले, नंबर 4 पर सिस आउट, एग्जिट। तब लूप मेरे पास कहाँ तक चलेगा, वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 4। जब तक चॉइस 4 के इक्वल नहीं आ जाती तब तक हमारे पास लूप चलेगा। यूजर से चॉइस एंटर करवाते हैं, सिस आउट, एंटर योर चॉइस, चॉइस इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इन। अब हम करवाते हैं यूजर से चॉइस, पूछते हैं इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, तो क्या हो, यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे, एंटर वैल्यू एंड पुश मेथड को कॉल कर दिया, पुश एससी डॉट नेक्स्ट इन। इतना हो गया। अब इफ चॉइस इक्वल्स टू 2, इफ चॉइस इक्वल्स टू 2 है, तब क्या हो हमारे पास, मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस आउट, वैल्यू पॉप, वैल्यू पॉप हो गई, प्लस कौन सी वैल्यू पॉप हुई वो हमने रिटर्न करवा ली है। एंड नेक्स्ट हम क्या करें, पॉप मेथड को कॉल कर दिया यहाँ पर हमने। यहाँ पर आ जाता है एलसिफ, दे देते हैं एलसिफ। नेक्स्ट हम देते हैं एलसिफ चॉइस इक्वल्स टू 3। तब हम क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे, डिस्प्ले मेथड कॉल कर दिया। एलसिफ चॉइस इक्वल्स टू 4, चॉइस इक्वल्स टू 4 है, तब क्या हो, मैसेज प्रिंट कर दे, सिस आउट, गुड बाय। एल्स में हम दे देते हैं कंडीशन, मैसेज प्रिंट कर दिया एल्स में हमने, सिस आउट। यहाँ पर हम दे देते हैं रॉन्ग चॉइस। इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यूजर से चॉइस एंटर करवा ली। नेक्स्ट हमें भी मेन मेथड के अंदर इस मेथड को कॉल करना है। एक और क्लास लेते हैं यहाँ पर, स्टैक यूजर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेन मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब हमारे पास स्टैक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमने बताया था स्टैक क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, स्टैक डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। एंड स्टैक डेमो को अब हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट क्लास। जिस ऑब्जेक्ट का, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दैट क्लास इज कॉल्ड एज कंक्रीट क्लास। स्टैक मेरे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, स्टैक डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो स्टैक डेमो इज कंक्रीट क्लास हियर। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टैक डेमो। इसका ऑब्जेक्ट किया एस टी इक्वल टू न्यू स्टैक डेमो एस टी डॉट मेन्यू। चेक करते हैं आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। कंट्रोल एस किया, कंसोल ओपन कर दिया हमने यहाँ से।
Enter your choice. Suppose user has entered 2, stack is empty. Enter your choice. Suppose user has entered 1, enter value 11. वैल्यू पुश्ड इनटू स्टैक, स्टैक के अंदर हमारी वैल्यू पुश हो गई. एंटर योर चॉइस 1, एंटर वैल्यू 12. वैल्यू पुश्ड इनटू स्टैक, एंटर योर चॉइस 3. सपोज डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ हमारे पास 11 एंड 12 शो हो गई, बाकी वैल्यू 0. इट मीन्स एम्प्टी है मेरे पास बाकी वैल्यू. अब यहाँ आ जाते हैं हम पुश मेथड के ऊपर. यहाँ पर कैसे हुई वर्किंग. सबसे पहले क्या हुआ, ये चेक किया कि स्टैक फुल है. इज फुल, स्टैक इज फुल, रॉन्ग. तो एल्स पार्ट में आ गए. एल्स में क्या किया, टॉप की वैल्यू मेरे पास स्टार्टिंग में कितनी थी, -1. उसको क्या किया, इंक्रीमेंट किया. स्टैक के टॉप को -1 से 0 हो गई एंड 0 पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी 11. अब उसके बाद क्या हुआ, 0 पर हो गई वैल्यू. दोबारा से यूजर ने चॉइस पूछी, पुश किया, वैल्यू एंटर करवाई हमने 12. उसके बाद क्या हुआ, 0 से, अब 0 पर तो हमारे पास वैल्यू इंसर्ट हो ही गई, अब 0 पर तो होगी नहीं, तो स्टैक को क्या किया, पहले इंक्रीज किया टॉप को. 0 से क्या हुई 1. अब फिर उस 1 इंडेक्स पर हमने वैल्यू को इंसर्ट किया 12. अब सपोज अगर मैं यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट की जगह पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर दिया हमने. अब देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आएगा. कंट्रोल एस किया, एंटर योर चॉइस 1, एंटर वैल्यू 11. अब यहाँ पर मेरे पास एक्सेप्शन अराइज हो जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले -1 पर वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना होगा, पहले उसको प्री इंक्रीमेंट करना होगा. देन वी कैन इंसर्ट वैल्यू एट टॉप. कंट्रोल एस किया, एंटर योर चॉइस 1, एंटर वैल्यू 11. वैल्यू पुश्ड इनटू स्टैक, एंटर योर चॉइस 1, 12. enter your choice 1, enter value 13, enter your choice 1, enter value 14, enter your choice 1, enter value 15. ठीक है, अब इनको डिस्प्ले करते हैं. नंबर 3 प्रेस किया, 11, 12, 13, 14, 15 हमारे पास वैल्यू इंसर्ट हो गई. नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, पॉप करना है हमें. एंटर योर चॉइस 2, वैल्यू पॉप 15. टॉप क्या है मेरे पास 15 के इक्वल. तब अब वहां से क्या हो गई, वैल्यू पॉप कैसे हुई देखिए, पॉप मेथड. सबसे पहले ये चेक किया इट इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है. एल्स पार्ट में आ गए. अब स्टैक के टॉप पर कौन सी वैल्यू थी 15, वो किस में चली गई, डेटा के अंदर. स्टैक के टॉप पर हमने क्या कर दिया, 15 को 15 की जगह डेटा में इंसर्ट करवा दी. अब वहां पर क्या हो गया, 0 इंसर्ट हो जाएगा. अब उसके बाद क्या किया, टॉप को डिक्रीज कर दिया. चेक कीजिए, ये देखिए 15 वहां से रिमूव हो गई, डेटा के अंदर चली गई 15 वैल्यू जो थी. स्टैक के टॉप पर क्या है 15, वो किस में इंसर्ट कर दी, किसको साइन करवा दिया, वैल्यू डेटा के पास चली गई. उसके बाद स्टैक के टॉप पर क्या किया, 0 पुट कर दिया. यहाँ क्या किया, 0 पुट कर दिया. अब स्टैक का टॉप पर यहाँ 0 पुट हो गया और टॉप की वैल्यू को क्या किया, डिक्रीज कर दिया. अब टॉप कितना हो गया, 3 के इक्वल हो गया मेरे पास. ठीक, उसका इंडेक्स अब कितना हो गया, टॉप का 3 हो गया. अब यहाँ पर कितना क्लियर. दोबारा से 2 प्रेस किया, वैल्यू पॉप. अब कौन सी वैल्यू पॉप हो गई, 14. डिस्प्ले किया हमने 11, 12, 13. अब यहाँ पर भी क्या हुआ, जो 14 वैल्यू है वो किसको असाइन हो गई, डेटा के पास असाइन कर दिया हमने. टॉप पर क्या किया हमने, 14 की जगह वहां 0 इंसर्ट कर दिया. अब टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, सॉरी 2 हो गई, 0, 1 एंड 2. नेक्स्ट हमने प्रेस किया चॉइस 4, गुड बाय. कंट्रोल एस किया, दोबारा से चेक करते हैं. एंटर योर चॉइस 5 प्रेस किया यूजर ने, रॉन्ग चॉइस. इट इज ऑल अबाउट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में यहाँ हमने डिस्कस किया है. अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंक्रीट क्लास. अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें किसमें यूज करना होता है, सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेरे पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी. एंड लास्ट में अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं. जो क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, या फिर एनी अदर क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस.